हेलो एवरीवन, होप यू ऑल आर फाइन। आज हम क्लास 3 EVS चैप्टर 8 फूड वी ईट का सेकंड पार्ट करेंगे। इससे पहले हमने फर्स्ट पार्ट में इसको रीड किया था, समझा था, और आगे की जो भी एक्सरसाइजेज हैं वो आज हम कंप्लीट करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। वी ईट डिफरेंट थिंग्स। वी ईट मीन्स हम खाते हैं, डिफरेंट मतलब अलग अलग तरह की, थिंग्स मतलब चीज़ें। हम अलग अलग तरह की चीज़ें खाते हैं। एल्डर्स इन आवर फैमिली कुक डिफरेंट फूड्स ड्यूरिंग समर एंड विंटर। एल्डर्स इन आवर फैमिली मतलब हमारे परिवार में जो एल्डर्स होते हैं, बड़े होते हैं, वो क्या करते हैं? दे कुक, वो पकाते हैं डिफरेंट फूड ड्यूरिंग समर एंड विंटर। गर्मियों के समय वह अलग तरह का खाना पकाते हैं और विंटर्स के समय वो अलग तरह का खाना बनाते हैं। बच्चों, आपने अपने घर में भी देखा होगा, मम्मी को गर्मियों में कुछ डिफरेंट तरह की चीज़ें बनाती हैं जो स्पेशल केवल गर्मियों में ही बनाया जाता है, और विंटर्स में भी कुछ ऐसी चीज़ें बनती हैं जो केवल विंटर्स में ही बनाई जाती हैं। When it is hot, जब गर्म होता है, we love to eat कुल्फ़ी और आइसक्रीम and drink tender coconut water। तो इसमें बताया गया है जब हॉट होता है, गर्मियाँ होती हैं, उस समय हमें क्या खाना पसंद होता है? हम क्या खाते हैं? कुल्फ़ी या फिर आइसक्रीम। ठीक है, जैसे आइसक्रीम भी होती, बहुत तरह के आइसक्रीम्स आते हैं और बच्चे तो बहुत एंजॉय करते हैं कुल्फ़ी और आइसक्रीम। और सबसे ज़्यादा आइसक्रीम कब खाई जाती है? गर्मियों में, क्योंकि गर्मियों में बहुत गर्मी होती है और आइसक्रीम ठंडी ठंडी होती है, इसलिए हमें गर्मियों में आइसक्रीम खाना अच्छा लगता है। और हम क्या पीते हैं? वी ड्रिंक टेंडर कोकोनट वाटर। टेंडर मतलब सॉफ्ट, जो कच्चा नारियल होता है, ग्रीन कलर का नारियल होता है, उसके अंदर पानी होता है, तो गर्मियों में हम नारियल पानी भी पीते हैं। इन विंटर, सर्दियों में, वी ईट, हम खाते हैं वार्म फूड, गर्म खाना, गरम गरम खाना हमको खाना पसंद होता है। कब? सर्दियों में, क्योंकि हमें ठंड लग रही होती है और ठंड से बचने के लिए हमें क्या चाहिए? गर्मी। तो हम सर्दियों में गरम गरम खाना खाना पसंद करते हैं। सूप्स पीते हैं। सूप्स क्या होते हैं? वेजिटेबल्स को पानी में कुछ मसालों के साथ कुक किया जाता है और फिर उससे पिया जाता है। उसका जो जूस होता है, वेजिटेबल सूप। अलग अलग वेजिटेबल्स हम यूज़ करते हैं वेजिटेबल सूप बनाने के लिए। कॉर्न्स यूज़ करते हैं, टमाटो सूप बनाते हैं। सो देयर आर वेराइटीज़ ऑफ सूप्स, है ना। घर में मम्मा भी बनाती होंगी, तो गरम गरम सूप पीना अच्छा लगता है। एंड स्ट्यू एंड इन्जॉय हॉट ड्रिंक्स। अब स्ट्यू क्या होता है? स्ट्यू भी कोई फूड आइटम जो कि धीरे धीरे आग में बॉईल करके पकाया जाता है, उसको हम स्ट्यू बोलते हैं। खिचड़ी भी धीरे धीरे गरम करके उबाल के पकाई जाती है, मुरब्बा, ठीक है, इनको हम स्ट्यू बोलते हैं, मतलब धीरे धीरे आग में बॉईल करके पकाना। तो इन फूड आइटम्स को भी हम विंटर्स में बहुत एंजॉय करते हैं। एंड वी एंजॉय हॉट ड्रिंक्स, और गरम गरम ड्रिंक्स पीना पसंद करते हैं, जैसे कि गरम दूध, चाय, कॉफ़ी, तो यहाँ विंटर्स में पीते हैं। वी गेट डिफरेंट फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स इन डिफरेंट सीजन्स। अब बच्चों, आपने नोटिस किया होगा कि अलग अलग मौसम में अलग अलग तरह के फल हमको देखने को मिलते हैं जिन्हें हम खाते हैं। कुछ फल स्पेशली गर्मियों में आते हैं, कुछ सर्दियों में। एक बहुत इम्पॉर्टेंट फल है जो आपको गर्मियों में खाने को मिलता है और आप सब बहुत पसंद करते हो, वो क्या है? मैंगो, आम। तो यही यहाँ पर लिखा हुआ है, वी गेट मैंगोज एंड मेलन्स इन द समर एंड प्लेंटी ऑफ एप्पल्स इन द विंटर। तो हमें गर्मी में बहुत सारे क्या मिलते हैं? आम मिलते हैं, मेलन्स मिलते हैं, तरबूज, मस्क मेलन, वाटर मेलन, ठीक है। ये जितने भी मेलन्स होते हैं वो हमें समर्स में मिलते हैं, क्योंकि उनके अंदर जूस भरा होता है, रसीले होते हैं, ठीक है। और गर्मियों में हमें पानी की बहुत ज़रूरत होती है, इसलिए नेचर ने, प्रकृति ने गर्मियों में ऐसे फल प्रदान किए हैं इंसान को जिनके अंदर बहुत सारा पानी होता है। भगवान जी को पता है कि हमें गर्मियों में बहुत सारा वाटर पीने की ज़रूरत है, इसलिए ऐसे ही फल हमें गर्मियों में मिलते हैं जिसमें कि बहुत सारा पानी होता है। एंड प्लेंटी ऑफ एप्पल्स इन द विंटर, और सर्दियों में हमें क्या खाने को मिलते हैं? एप्पल्स, बहुत सारे एप्पल्स। प्लेंटी ऑफ मतलब बहुत सारे एप्पल्स कब मिलते हैं?
विंटर सीजन में, सर्दियों में। नाउ मेक अ लिस्ट ऑफ fruits and vegetables available and special food items that are prepared in the summer and in the winter। अब यहाँ पर आपको 2 कॉलम्स दिए हुए हैं, समर एंड विंटर। यहाँ पर आपने कुछ फ्रूट्स के नाम लिखने हैं और कुछ फूड आइटम्स के नाम लिखने हैं जो कि समर में मिलते हैं और विंटर में मिलते हैं। तो समर साइड में आप समर वाली चीज़ें लिखेंगे, विंटर साइड में विंटर वाली चीज़ें, ठीक है। So kids, here are some fruits and some food items which we get in summer and winter। तो समर में कौन कौन से फ्रूट्स होते हैं, देखिए मैंगो, वाटरमेलन, ग्रेप्स, ये आपको खाने को मिलते हैं। और हम क्या क्या खाने की चीज़ें हम बनाते हैं या पीते हैं, पुदीना छाछ, दही भल्ला, आम पना, ठीक है, जलजीरा, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं वो आप यहाँ पर लिख सकते हैं। विंटर में, सर्दियों में एप्पल्स खाने को मिलते हैं, ऑरेंजेस, संतरे, गुआवा, अमरूद। सूप हम पीते हैं, सरसों का साग खाते हैं, तिल के लड्डू खाते हैं और बाजरा खिचड़ी भी खाते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम दोनों सीजन्स में खाते हैं। तो आपको जो भी नाम पसंद हैं या आपको आते हैं आप यहाँ पर लिखेंगे। नेक्स्ट इज इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ आवर कंट्री पीपल ईट अ वेराइटी ऑफ डिलीशियस फूड्स। तो यहाँ पर बताया गया है हमारे देश के अलग अलग हिस्सों में जो लोग हैं वो बहुत तरह के टेस्टी, डिलीशियस मतलब टेस्टी फूड खाते हैं। हर स्टेट का अपना अलग खाना है ना, कुछ स्पेशल चीज़ होती हैं हर स्टेट की। तो हर जगह हमारे देश में अलग अलग पार्ट्स के लोग, अलग अलग हिस्सों में रहने वाले लोग अलग अलग तरह के टेस्टी खाना खाते हैं। Are there some dishes that you have heard about but have not tasted yet? तो आपसे पूछा गया है क्या आपने कभी कोई ऐसे डिश के बारे में सुना है जिसके बारे में आपने सुना तो है लेकिन आपने कभी उसको टेस्ट नहीं किया है। क्या कोई ऐसा फूड आइटम है जिसके बारे में आपने सुना है लेकिन आपने कभी टेस्ट नहीं किया है? तो आप उसका नाम यहाँ पर लिखेंगे। जो भी फूड आइटम आप सोचते हो आपने नाम सुना हुआ है बट आपने कभी खाया नहीं है, वो नाम आप यहाँ पर बताएंगे। You, your friends or family members may have traveled to different places and found different types of foods eaten there। आप, आपके दोस्त या आपके कोई भी फैमिली मेम्बर वो अलग अलग जगह घूमने गए होंगे, है ना, और वहाँ पर उनको अलग अलग तरह का खाना खाने को मिला होगा, अलग अलग तरह का भोजन उन्होंने टेस्ट किया होगा। Someone you know may be staying in another part of the country and eating some food items different from what you eat। और कुछ लोग जिनको आप जानते होंगे, someone you know, क्या किसी को आप जानते होंगे जो देश के दूसरे पार्ट में रहते हैं, दूसरे स्टेट में रहते हैं और वो अलग तरह का खाना खाते हैं, जो आप खाते हो उससे अलग खाते हैं। Find out the names of these food and discuss them with your friends। तो बच्चों आपने क्या करना है कि आपने जिनको भी आप जानते हो, अपने दोस्तों को, फ्रेंड्स को, रिलेटिव्स को जो दूसरी जगह रहते हैं, दूसरे स्टेट्स में रहते हैं, अगर वो कुछ अलग तरह का खाना खाते हैं तो उसके बारे में आप पता करोगे, उनसे पूछोगे, उस फूड आइटम का नाम पता करोगे और आप अपने फ्रेंड्स को बताओगे उस खाने के बारे में, ठीक है। Now come to next, name these drinks in your language। अपनी भाषा में आप इनको क्या कहते हैं नाम बताना है। टेंडर कोकोनट वाटर, नारियल पानी, ठीक है, मैंगो जूस, आम रस, आम पना, हिंदी में भी आम पना ही बोलते हैं। आपकी लैंग्वेज में अगर कोई दूसरी भाषा में आपको इनका नाम आता है तो वो भी आप बताएंगे। ऑरेंज जूस, संतरे का रस, लाइम वाटर, नींबू पानी, ओके। ड्यूरिंग द समर, गर्मियों के समय, द वेदर इज़ हॉट, मौसम बहुत गर्म होता है। वी स्वेट अ लॉट, हम बहुत स्वेट करते हैं, हमें पसीना बहुत आता है। व्हेन वी स्वेट, जब हमें पसीना आता है, वी लूज़ वाटर फ्रॉम आवर बॉडी, जब हमें पसीना आता है तो हमारे शरीर से बहुत सारा पानी बाहर निकल जाता है पसीने के रूप में, ठीक है। That is why in the summer we drink more
वाटर, बटर मिल्क, नींबू पानी, आम पन्ना, शुगर केन जूस और टेंडर कोकोनट वाटर। तो बच्चों, आपने ऑब्ज़र्व किया होगा जब आप स्कूल में भी, जब गर्मियों के दिन होते हैं, आप खेलते हो, आपको बहुत पसीना आता है, या फिर चलते चलते भी आपको बहुत पसीना आता है। गर्मी बहुत ज़्यादा होती है जिसकी वजह से बहुत पसीना आता है, और पसीना आने से हमारे शरीर में जो वाटर रहता है वो कम होता जाता है, शरीर से पानी निकल जाता है पसीने के फॉर्म में। तो उस समय हमें बहुत प्यास लगती है ना। गर्मियों में आप बहुत ज़्यादा पानी पीते हो, क्योंकि पसीने की वजह से आपके शरीर में जो पानी है पसीने के फॉर्म में बाहर आ जाता है। तो यही बात यहाँ पर बताई गई है। इसीलिए हम समर में, गर्मियों में बहुत सारा पानी पीते हैं। बटर मिल्क पीते हैं, बटर मिल्क मतलब छाछ, नींबू पानी पीते हैं, आम पन्ना पीते हैं, शुगर केन जूस पीते हैं, गन्ने का रस, और टेंडर कोकोनट वाटर और नारियल पानी भी पीते हैं। We also sweat when we play or do any physical activity. We should drink water frequently. तब यहाँ पर बताया गया है कि जब हम खेलते हैं उस समय भी हमें बहुत पसीना आता है, और कोई फिज़िकल काम करते हैं, मतलब कोई हाथ पैर से काम करते हैं, चलने फिरने वाला काम करते हैं, उस समय भी हमें बहुत पसीना आता है फिज़िकल एक्टिविटी करने में। तो हमें बहुत सारा पानी हमेशा पीते रहना चाहिए समर सीज़न में, नहीं तो शरीर में पानी की कमी हो जाती है। इसलिए पानी बहुत ज़रूरी है। गर्मियों में हमें फ्रीक्वेंटली, बार बार पानी पीते रहना चाहिए। हाउ ऑफन डू यू ड्रिंक वाटर? आप पानी कितना पीते हो? ठीक है, कैसे कैसे पीते हो, कितनी जल्दी जल्दी पीते हो, यहाँ पर ही पूछा गया है। आवर बॉडी नीड्स अ लॉट ऑफ वाटर। हमारे शरीर को बहुत सारा पानी की ज़रूरत होती है। वी कैन नॉट लिव विदाउट वाटर। और हम पानी के बिना ज़िंदा नहीं रह सकते। दैट इज़ वाई वी ऑफन से वाटर इज़ लाइफ। इसीलिए हम अक्सर कहते हैं, ऑफन मीन्स अक्सर कहते हैं, वाटर इज़ लाइफ। जल ही जीवन है। ठीक है, जल है तो जीवन है। अगर पानी होगा तभी हम जिंदा रह सकेंगे, इसलिए बोला है वाटर इज़ लाइफ। पानी जीवन है, जल ही जीवन है। वेयर डज फूड कम फ्रॉम? अब हमने फूड के बारे में तो बहुत पढ़ लिया, लेकिन क्या हमें पता है कि खाना कहाँ से आता है? चलिए देखते हैं। डू यू नो विच फूड आर ग्रोन इन द फील्ड्स? क्या आपको पता है कौन सा खाना, जो फूड आइटम्स है, वो फील्ड्स में उगाया जाता है, खेतों में उगाया जाता है? राइट अ फ्यू नेम्स ऑफ सच क्रॉप्स। ऐसी कुछ फसलों के नाम बताइए जो कि खेतों में उगाए जाते हैं, फील्ड्स में उगाए जाते हैं। तो किड्स, यहाँ पर कुछ क्रॉप्स के नाम लिखे हैं जो कि हम फील्ड्स में उगाते हैं। राइस, चावल, जिसको हम धान बोलते हैं। धान से क्या मिलता है हमें? राइस। और धान को इंग्लिश में बोला जाता है पैडी। ठीक है, तो ये हम खेत में उगाते हैं। वीट, गेहूँ, ज्वार, बाजरा, रागी और पल्सेस। पल्सेस मीन्स दाल। तो ये सारी चीज़ें कहाँ उगाई जाती हैं? फील्ड्स में, खेत में। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज discuss and write down in what form some of these foods are cooked. आपको पूछा गया है कि आपने बताना है कि इन चीज़ों से जो हमने लिखी अभी, खेत से हमें मिलता है, इनसे कौन कौन सी खाने की चीज़ें बनती हैं। चलिए देखते हैं। तो देखिए, राइस से, चावल से क्या क्या बनता है? पुलाव, खीर, डोसा और भी बहुत सारी चीज़ें बनती, इडली। तो वो नाम आप लिखेंगे। क्या कुछ नाम आपने लिखने हैं जो इन चीज़ों से बनती हैं। वीट, गेहूं से रोटी, हलवा। वीट से हम पहले आटा बनाते हैं। आटे से क्या बनता है? रोटी बनती है, पराठा आप लिख सकते हो, हलवा लिख सकते हो, आटे का हलवा बनता है, आटे के लड्डू भी बनते हैं। सो देयर आर सो मैनी थिंग्स। रागी से क्या बनता है? बिस्किट्स बनते हैं, लड्डू बनते हैं, रोटी बनती है। बाजरे से खिचड़ी बनती है और बाजरे के आटे की रोटी भी बनती है। रोटी की जगह आप चपाती भी लिख सकते हैं। ठीक है, देन ज्वार से ब्रेड बनता है, पॉरेज दलिया बनता है, और ज्वार से
केक्स भी बनते हैं, इसके आटे के केक भी बनाए जाते हैं। तो इस तरीके से आप चीज़ों के नाम लिखेंगे, फूड आइटम्स के नाम जो व्हीट, राइस, रागी, बाजरा, ज्वार इन सब से बनते हैं। नाउ नेक्स्ट इज वी ईट डिफरेंट पार्ट्स ऑफ प्लांट्स। हम प्लांट के अलग अलग पार्ट्स को खाते हैं। सम एग्जाम्पल्स आर गिवन बिलो। नीचे कुछ एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं। पुट अ टिक अगेंस्ट द आइटम दैट यू ईट। तो बच्चों यहाँ पर कुछ चीज़ों के नाम लिखे हुए हैं जो पार्ट्स ऑफ प्लांट है कि प्लांट का हम कौन सा पार्ट खाते हैं। आपको उन चीज़ों को टिक करना है जो आप खाते हो, ठीक है। चलिए सबसे पहले स्पिनक क्या है, पत्ते हैं। पहले हम लीव्स वाली चीज़ लेंगे। हम पौधों के, पेड़ों के जो पत्ते वाली चीज़ खाते हैं वो कौन से हैं, स्पिनक, पालक। अगर आप स्पिनच खाते हो तो आप टिक करेंगे। फेनुग्रीक, मेथी के पराठे बनते हैं विंटर्स में, ठीक है। कैबेज, पत्ता गोभी, मस्टर्ड, सरसों, कोरिएंडर, धनिया। यहाँ पर मैंने सारी टिक किए क्योंकि मैं सभी चीज़ें इनमें से खाती हूँ। अगर आप जो खाते हो, जो भी पत्ते आप खाते हो, आप उनको टिक करेंगे। अगर आपने इसमें से कुछ नहीं खाया तो आप उसको क्रॉस भी कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज़ फ्रूट्स कौन कौन से खाते हो आप, गुआवा खाते हैं, येस। सपोटा इज चीकू, ठीक है, चीकू खाते हैं तो येस। एप्पल, सेब, मैंगो, आम, ये तो सभी खाते होंगे। रूट्स मतलब जड़ें। कुछ पौधों की हम जड़ें खाते हैं, ठीक है। वो जड़ें कौन कौन सी हैं, कैरेट, गाजर, रेडिश, मूली, बीटरूट, चुकंदर। तो ये आप अगर खाते हो तो आप इसको टिक करेंगे, ये जड़ें हैं, ठीक है। जड़ जो पौधे का जड़ वाला हिस्सा है वो है स्टेम्स। अब कुछ पार्ट्स को हम स्टेम बोलते हैं, कुछ प्लांट्स के पार्ट्स जो स्टेम के अंदर आते हैं वो हैं पोटैटो खाते हो, टिक। बैम्बू शूट्स, अगर आप बैम्बू शूट्स आपने खाए हैं तो आप टिक करेंगे, नहीं खाए हैं तो नो। मैंने नहीं खाए तो मैं क्रॉस कर रही हूँ। अगर आपने खाए तो आप टिक करेंगे और नहीं खाए हैं तो क्रॉस करेंगे। जिंजर, अदरक, ठीक है, टिक। ऑनियन, प्याज, टिक। ओके, नाउ कम टू नेक्स्ट, सीड्स। बहुत तरह के सीड्स हैं यहाँ पर। सीड्स मतलब बीज, ड्राई फ्रूट्स भी हैं, पल्सेस भी, ग्रेन्स भी हैं। तो ग्रेन्स अनाज हम खाते हैं, पल्सेस दालें भी खाते हैं, ड्राई फ्रूट्स भी खाते हैं। तो टिक करेंगे। अगर आप इनमें से कुछ नहीं खाते हो तो आप क्रॉस कर देंगे। ओके, इट्स अप टू यू। नाउ कम टू नेक्स्ट, सम पीपल ऑल्सो ईट थिंग्स दैट आर टेकन फ्रॉम एनिमल्स सच एज मिल्क, कर्ड, घी, चीज़, पनीर, हनी, एग्स एंड मीट। तो यहाँ पर बताया गया है सम पीपल, कुछ लोग, ऑल्सो ईट थिंग्स, कुछ लोग और भी चीज़ें खाते हैं जो कि मिलता है किससे, एनिमल से। कुछ चीज़ें हमें एनिमल से भी मिलती हैं खाने की चीज़ें, तो कुछ लोग उनको भी खाते हैं। और वो कौन कौन सी चीज़ें हैं, मिल्क, दूध हम सब पीते हैं, कर्ड, दही, दूध से दही बनता है, दही भी खाते हैं। घी भी दूध से बनता है, चीज़ भी बनता है, पनीर भी दूध से बनता है, ठीक है। हनी, हमें हनी बी से मिलता है, शहद। एग्स, ये हमें हैन से मिलते हैं, डक से मिलते हैं, ओके। एंड मीट, तो ये सब भी खाने की चीज़ें हैं जो कि हमें एनिमल से मिलती हैं। नाउ कम टू पजल टाइम। Two of our most commonly used ingredients are neither obtained from plants nor from animals. हमारे खाने की दो ऐसे इंग्रेडिएंट्स हैं। इंग्रेडिएंट्स मतलब वो चीज़ें जो हम खाना बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो उनमें से दो चीज़ें ऐसे हैं, ना तो वो हमें प्लांट से मिलती हैं और ना ही एनिमल से मिलते हैं, ठीक है। ना वो हमें पौधों से मिलते हैं और ना ही जानवरों से। नेम एट लीस्ट वन ऑफ दीज इंग्रेडिएंट्स। तो आपसे बोला गया है उनमें से कम एक का नाम बताइए। तो आप बता सकते हैं वो कौन सी चीज़ें हैं जो हमारे फूड के इंग्रेडिएंट्स हैं, जब हम खाना बनाते हैं उसमें इस्तेमाल होती हैं, लेकिन ना तो वो हमें प्लांट से मिलती हैं ना तो एनिमल से। सोचिए। ओके, अगर समझ आ गया तो वेरी गुड, नहीं समझ आया है तो ये है सॉल्ट, नमक, ओके, नमक और एंड वाटर। ये दो चीज़ें हैं जो हमारे खाने में इस्तेमाल होती हैं।
नमक भी इस्तेमाल होता है और पानी भी इस्तेमाल होता है। सॉल्ट या तो हमें रॉक से मिलता है, रॉक सॉल्ट होते हैं, या फिर ओशियन में जो वाटर होता है उसको यूज़ करके, उस वाटर को यूज़ करके हम क्या बनाते हैं, उससे नमक निकालते हैं। ठीक है, उस नमक को यूज़ किया जाता है। तो ना तो वो हमें प्लांट से मिला है, ना वो हमें एनिमल से मिला है। ऐसे ही जो पानी है, वाटर है, वो ना तो हमें प्लांट से मिलता है और ना ही एनिमल से। वो हमें कहाँ से मिलता है? सोर्सेज ऑफ वाटर जो होते हैं, रिवर से, पॉन्ड से, ओशियन से, रेन से, वेल से। ठीक है, तो ये दो चीज़ें हैं जो कि हमारे फूड का इंग्रेडिएंट हैं, बट ये हमें ना तो प्लांट से मिलते हैं ना एनिमल से। है ना मज़ेदार? नेक्स्ट इज, वुड यू शेयर योर फूड विद योर फ्रेंड इफ़ योर फ्रेंड डज नॉट ब्रिंग लंच? तो बच्चों, आपसे पूछा गया है, जब आपका फ्रेंड लंच लेकर नहीं आता है तो क्या आप अपने फ्रेंड के साथ अपना लंच शेयर करते हो? यस, बहुत सारे बच्चे करते हैं, है ना? हमें करना भी चाहिए। अगर हमारा कोई फ्रेंड है, स्कूल में वो लंच बॉक्स लाना भूल गया है, तो हमें अपने फ्रेंड की और सभी की मदद करनी चाहिए, अपना लंच उनके साथ शेयर करना चाहिए। ठीक है, कम टू नेक्स्ट, let us reflect, discuss. First, there is a question, why do we need different kinds of food? हमें अलग अलग प्रकार के खाने की आवश्यकता क्यों है? हमें अलग अलग तरह का खाना खाने की ज़रूरत क्यों है? We need to eat different kinds of food so that we can get all types of nutrients like proteins, vitamins, carbohydrates, fats and minerals to keep our body fit and healthy. तो इस तरीके से आप आंसर लिखेंगे कि हमें अलग अलग तरह का खाना खाने की ज़रूरत है ताकि हमें हर तरह का जो न्यूट्रिएंट है जो हमारे शरीर को फिट एंड हेल्दी रखे वो हमें मिल सके। और वो कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स हैं? प्रोटीन्स, विटामिन्स, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स एंड मिनरल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाई डू वी ईट सीजनल फ्रूट्स? हम सीजनल फ्रूट्स क्यों खाते हैं, या फिर हमें सीजनल फ्रूट्स क्यों खाने चाहिए? सीजनल फ्रूट्स मीन्स जो सीज़न के समय आते हैं। समर में जो फ्रूट्स आते हैं वो हम समर में खाते हैं, विंटर्स में जो आते हैं हमें विंटर्स में खाने चाहिए। क्यों खाते हैं? क्योंकि सीजनल फ्रूट्स में बहुत सारा न्यूट्रिएंट्स होता है और वो फ्रेश होते हैं, टेस्टी होते हैं और ईज़िली अवेलेबल भी होते हैं। तो यहाँ पर आंसर इस तरीके से आप लिखेंगे, वी ईट सीजनल फूड या फिर फ्रूट्स। यहाँ पर फूड दिया है तो आप फूड लिखेंगे, वी ईट सीजनल फूड बिकॉज दे आर न्यूट्रिशियस, फ्रेश, टेस्टी एंड ईज़िली अवेलेबल। हम सीजनल फूड खाते हैं क्योंकि वो न्यूट्रिशियस होते हैं, फ्रेश होते हैं, टेस्टी होते हैं और ईज़िली अवेलेबल भी होते हैं, हमें वो आसानी से मिल जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हाउ कैन यू टेल इफ़ अ फूड इज़ हेल्दी और अनहेल्दी? आप कैसे बता सकते हो कि कोई फूड हेल्दी है या अनहेल्दी है? तो देखिए आप किस तरीके से लिखेंगे, हेल्दी फूड इज़ फुल ऑफ न्यूट्रिएंट्स। जो हेल्दी फूड होता है वो न्यूट्रिएंट्स से भरा होता है। इट इज़ फ्रेश एंड वी फील एनर्जेटिक आफ्टर ईटिंग इट। अगर हम हेल्दी खाना खाते हैं तो वो हमें एनर्जी से भर देता है, वो फ्रेश भी होता है। घर में जो भी बनता है वो हेल्दी है क्योंकि वो फ्रेश बनता है और उसे खाने से हमें एनर्जी मिलती है। और अनहेल्दी फूड क्या होता है? अनहेल्दी फूड हैज़ लॉट ऑफ सॉल्ट और शुगर। अनहेल्दी फूड में बहुत ज़्यादा नमक और चीनी होता है, या तो बहुत नमकीन होगा या बहुत मीठा होगा। एंड वी फील सिक एंड लेज़ी आफ्टर ईटिंग इट। और अनहेल्दी फूड को जब हम खाते हैं हमें आलस आता है और ऐसा लगता है हम बीमार सा फील होता है। ठीक है, हम ज़्यादा खा लेते हैं, फिर हमें लेज़ीनेस फील होती है और उसके बाद हमें ऐसा लगता है कि हम बीमार हो गए। तो इस तरीके से आप हेल्दी और अनहेल्दी फूड के बारे में लिखेंगे। नेक्स्ट इज़, Why is it important to avoid wasting food? क्यों खाने को वेस्ट होने से रोकना बहुत ज़रूरी है? Can you think of some ways to reduce food waste at home? क्या आप कोई तरीके बता सकते हो जिससे हम घर में जो खाना बर्बाद होता है उसको कम कर सकें, उसको रोक सकें? तो बच्चों आप कैसे लिखेंगे इसका आंसर? देखिए, It is important to avoid wastage of food.
खाने को बर्बाद होने से रोकना बहुत ज़रूरी है, अवॉइड करना ज़रूरी है खाने का वेस्टेज, बिकॉज इट हेल्प टू प्रोटेक्ट द एनवायरनमेंट। इससे एनवायरनमेंट भी प्रोटेक्ट होता है एंड ऑल्सो सेव्स आवर मनी, और हमारा पैसा भी बचता है जाते हैं। ठीक है, तो अपने एनवायरनमेंट को बचाने के लिए और अपने पैसों को बचाने के लिए, मनी को बचाने के लिए खाने का वेस्टेज रोकना बहुत ज़रूरी है। देन वेज टू रिड्यूस फूड वेस्ट एट होम। अब घर में खाने की बर्बादी या जो कैसे कम कर सकते हो, खाना वेस्ट ना हो, ऐसे कैसे क्या कर सकते हो आप उसके लिए? सबसे पहले तो वी शुड ईट ऑल काइंड ऑफ फूड प्रिपेयर्ड एट होम। बच्चों को हर तरह का खाना जो मम्मी ने बनाया है, घर में बड़ों ने बनाया है, उसे खाना चाहिए, चूज़ी नहीं होना चाहिए। ठीक है, मान लीजिए मदर ने आपके लिए कुछ फूड आइटम बनाया और आपने नहीं खाया, आप चूज़ी हो गए कि नहीं खाना, कुछ और खाना है, तो वो फूड वेस्ट हो जाता है, तो इससे नुकसान होता है। तो हमें ऐसा नहीं करना है, हर तरह का खाना खाना है। दूसरा, कुक ओनली दैट मच अमाउंट विच इज़ नीडेड। उतना ही पकाएं जितना ज़रूरत हो, बहुत ज़्यादा ओवर कुक करने की ज़रूरत नहीं, बहुत ज़्यादा अमाउंट पकाने की ज़रूरत नहीं है। देन स्टोर द फूड प्रॉपर्ली एट होम। जहाँ भी हम अपना खाना रखते हैं, भोजन रखते हैं, स्टोर करके रखते हैं, उसको ठीक से रखना है ताकि वो ख़राब ना हो। ठीक है, अगर राइस रखें, व्हीट रखे हैं, उनको भी ठीक से रखना है, और कुक्ड फूड है तो उनको भी ठीक से फ्रीज में रखना है, फ्रीज़र यूज़ करना है। जहाँ भी आप तरीके से रख सकते हो सेफली उसको रखना है ताकि वो ख़राब ना हो, क्योंकि अगर वो ख़राब हो गया तो वो वेस्ट होगा, फेंकना पड़ेगा और इससे वेस्टेज होगा। ऐसे ही यूज़ लेफ्ट ओवर फूड इन न्यू मील। अगर कोई ऐसा भोजन है जो कि ठीक है, फ्रेश है, आपने बनाया है और थोड़ा बच गया है, तो सुबह बनाया तो आप उसको सब्जी को आफ्टरनून में यूज़ कर सकते हो दोबारा। ठीक है, आफ्टरनून में बनाया है तो इवनिंग में यूज़ कर सकते हो। तो लेफ्ट ओवर फूड को हम अगले मील के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी तरीके से हम खाने के वेस्टेज को रोक पाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट इज राइट। आपने लिखना है लिस्ट द फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स ईटन इन योर फैमिली। बच्चों, इसमें उन फ्रूट्स और वेजिटेबल्स के नाम लिखने हैं जो कि आपके फैमिली में खाए जाते हैं। तो आपको फ्रूट्स और वेजिटेबल्स के नेम तो आते हैं, तो आप ये खुद करेंगे। आप एप्पल, मैंगो, बनाना, पपाया, विद टमाटो, पोटैटो, ब्रिंजल, जो भी वेजिटेबल्स आप खाते हो, सब्जियां खाते हो, फ्रूट्स खाते हो, उनके नाम आप खुद यहाँ पर लिखेंगे। सेकेंड इज राइट द रेसिपी ऑफ योर फेवरेट डिश। आपकी जो पसंदीदा डिश है, कोई भी डिश है जो भी आपको पसंद है, उसकी रेसिपी आप लिखेंगे कि उसे कैसे बनाया जाता है। नेक्स्ट इज राइट नेम ऑफ अ फूड आइटम दैट इंक्लूड्स बोथ प्लांट एंड एनिमल बेस्ड इंग्रेडिएंट्स। मतलब कोई ऐसे खाने की चीज़ का नाम बताना है जिसमें वो चीज़ भी हो जो हमें प्लांट से मिली है और वो चीज़ भी जो हमें एनिमल से मिली है। अब आप यहाँ पे जैसे एग्जांपल दे सकते हो, पुलाव। जब हम पुलाव बनाते हैं तो हम उसमें क्या यूज़ करते हैं? राइस, ओके, देन वेजिटेबल्स, ये भी हमें प्लांट से मिलते हैं, राइस एंड वेजिटेबल्स, और उसके साथ हम घी भी यूज़ करते हैं। और घी जो है हमें कहाँ से मिलता है? काऊ से, मिल्क से बनता है, तो एनिमल बेस्ड है। ठीक है, तो इस तरीके से आपने चीज़ों के, फूड आइटम्स के नाम लिखने हैं जिसमें दोनों तरह जो की चीज़ें यूज़ होती हैं, जो प्लांट से भी मिलता है और एनिमल से भी मिलता है। ऐसे ही आप खीर लिख सकते हो। खीर बनाने के लिए हमें क्या चाहिए? राइस चाहिए, देन मिल्क चाहिए, देन शुगर चाहिए। ठीक है, अब आप देखिए, राइस और शुगर ये हमें प्लांट से मिलते हैं और मिल्क एनिमल से मिलता है। तो इस तरीके से आप चीज़ों के नाम लिख सकते हैं जो प्लांट से भी मिलते हैं और एनिमल से भी मिलते हैं, ऐसी चीज़ों से मिलकर बना हो। ठीक है, नेक्स्ट इज ड्रॉ करना है। ड्रॉ 3 प्लेट्स ऑफ और थालीज, 3 प्लेट्स या फिर थाली ड्रॉ करनी है आपने विथ वेरियस फूड आइटम्स इन योर नोटबुक, और उसमें बहुत सारे तरह के फूड आइटम्स बनाने हैं। ठीक है, नेक्स्ट इज इन दीज प्लेट्स ड्रॉ एंड लेबल फूड आइटम्स दैट यू ईट इन द मॉर्निंग, आफ्टरनून एंड एट नाइट। ओके, तो पहली प्लेट आपने मॉर्निंग के लिए बनानी है, दूसरी वाली आपने आफ्टरनून के लिए, और तीसरी वाली नाइट के लिए। तो मॉर्निंग में जो हम खाना खाते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? ब्रेकफास्ट, आफ्टरनून में लंच, और रात वाले मील को क्या बोलते हैं? डिनर। तो 3 प्लेट्स आपने बनानी है और आप उसमें क्या क्या खाओगे तीनों टाइम, वो चीज़ें आपने ड्रॉ करनी है। ईटिंग टुगेदर, एक साथ खाना खाना। ब्रिंग एनी फ्रूट टू द क्लास, क्लास में आपने फ्रूट लेकर आना है।
प्रिपेयर अ फ्रूट चाट और सैलेड विद द हेल्प ऑफ योर टीचर। और अपनी टीचर की मदद से फ्रूट चाट बनाना है या फ्रूट सैलेड बनाना है। शेयर इट विद योर फ्रेंड्स, और फिर अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना है। ओके, नेक्स्ट इज थिंक, सोचिए। इमेजिन यू सडनली हैव अ गेस्ट विजिटिंग योर होम, कि अचानक आपके घर में कौन आ गए हैं, गेस्ट आ गए हैं। आपने ऐसे इमेजिन करना है कि अचानक आपके घर में गेस्ट आ गए हैं। व्हाट काइंड ऑफ फूड वुड यू सर्व देम एंड व्हाई, आप उनको किस तरीके का खाना दोगे और क्यों दोगे। तो हम अगर अचानक कोई गेस्ट आ गए तो हम उन्हें किस तरीके का खाना देंगे जो जल्दी से रेडी हो जाए और हेल्दी भी हो। तो हम उन्हें क्या दे सकते हैं, फ्रूट चाट दे सकते हो आप, जो आपने अभी बनाया। ठीक है, फ्रूट चाट आप फटाफट बना सकते हैं, चाट। ओके, एंड फ्रूट क्रीम भी दे सकते हैं, फ्रूट क्रीम, ये भी आप बना सकते हो। तो हम अपने गेस्ट को फ्रूट चाट या फ्रूट क्रीम प्रोवाइड करेंगे। आप सैंडविच भी दे सकते हो जिसमें वो बहुत सारे वेजिटेबल्स हों। ठीक है, और क्यों देंगे, बिकॉज दीज आर हेल्दी। हमें अपने गेस्ट को भी तो हेल्दी खिलाना है। ठीक है, ऐसा नहीं कि मेहमान आगे उनको अनहेल्दी खाना दो। तो इसीलिए हम अपने गेस्ट को फ्रूट चाट, फ्रूट क्रीम देंगे। हम उनके साथ उसके साथ साथ हम उनको जूस भी प्रोवाइड कर सकते हैं, लेमन जूस। ठीक है, नींबू पानी दे सकते हैं। सो इट्स अप टू यू। आप सोचेंगे कि ऐसी कौन सी चीज़ है जो फटाफट बन जाए और हेल्दी भी हो। ओके, दिस मच फॉर टुडे। इस वीडियो में इतना ही। आई होप आपको ये पूरा चैप्टर समझ में आया होगा और आपने एंजॉय किया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।